नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि देव। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले देव के पदों का अध्ययन किया और आज भी हम रीतिकालीन कवि देव के हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अन्य पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीतिकालीन कवि देव। इसके अंतर्गत हम देव के पदों का अध्ययन करेंगे। देव के पद हैं उनके काव्य प्रेम माधुरी से, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं। पहला पद है, आई बरसानी ते बोलाई वृषभानु सुता, निर्घ प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई, चकचकवानी के चकाए चकचोटन सो, चौकत चकोर चकचोंद से चके गई, नंद जी के नंदजू के नैनन आनंदमयी, नंदजू मंदिरनी चंदमयी छह गई, कंजनी कलिनमयी गूंजती आलिन्नमयी, गोकुल की गलियन नलिनमयी के गई। तो ये जो पद है ये है रीतिकालीन कवि देव की रचना प्रेम माधुरी में से लिया गया, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसमें राधिका वृषभानु सुता, वृषभानु की पुत्री राधा के लिए ये शब्द आया है। तो राधा को गोकुल में बरसाने से बुलाया गया और जब बरसाने से गोकुल में राधिका आती है तो उसके आने से क्या क्या परिवर्तन नज़र आता है, क्या क्या उसका प्रभाव दिखाई देता है, वो इस पद में दिखाया गया है। आई बरसाने ते बोलाई वृषभानु सुता, वृषभानु की पुत्री राधिका को जब बरसाने से गोकुल में बुलाया गया और जब वो गोकुल में आई तो निर्घ प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई, उनके प्रकाश के सामने, उनके लावण्य के सामने, उनकी सुंदर प्रभा के सामने प्रातःकालीन प्रभानी प्रभा, प्रभानी से अर्थ है प्रातःकालीन सूर्य जो है उसकी प्रभा भी, उसकी चमक भी जो है अस्त हो गई, फीकी पड़ गई। अथे का अर्थ है अस्त होना, फीकी पड़ना। तो प्रातःकालीन सूर्य के प्रभा भी उस राधिका के सौंदर्य के लावण्य की प्रभा के आगे फीकी पड़ गई। उसी के साथ आगे कहते हैं, चकचकवानी के चकाए चक चोटन सो, और चक और चकवा, चकवा और जो चकवी हैं वो उनके सौंदर्य को बार बार उसी तरह देखते रहे, नेत्रों को बार बार एकटक खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, ऐसे नेत्रों की चोटों से, चकोर से, प्रभाव से चकोर भी क्या है आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। और वहाँ पर सब और चौकत चकोर, और इस प्रकार से चकवा चकवी की एकटक चकचोटन सी, नेत्रों से देखना, बार बार देखना, नेत्रों को झपकना। चकचोटन का अर्थ है नेत्रों की जो क्रियाएं हैं, नेत्रों से देखना, झपकना नेत्रों को, इससे क्या है चकोर भी चौंक गया और चकचोंद सी चके गई, और चारों तरफ उसके सौंदर्य की, उसके प्रभाव की चकाचौंध फैल गई राधा रानी के। अगली पंक्ति कहती है, नंद जी के नंदजू के नैनन आनंदमयी, नंदजू मंदिरनी चंदमयी छह गई। और नंद जी अर्थात श्री कृष्ण के पिता, नंद जी के नंदजू, नंद के नंदन श्री कृष्ण के लिए शब्द है, ये तो है श्री कृष्ण के पिता के लिए शब्द, और नंदजू के अर्थात ये नंद के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्र भी राधिका के सौंदर्य को देखकर आनंदमय हो गए, आनंद से भर गए। और उसी के साथ साथ नंदजू मंदिरनी चंदमयी छह गई, और नंद के महलों में, उसके मंदिर में, उसके महलों में चंदमयी छह गई, चंद्रमा सा प्रकाश, चंद्रमा सी प्रभा राधिका के मुख के प्रकाश, मुख की प्रभा के कारण फैल गई, चारों तरफ चंद्रमा की प्रभा नजर आने लगी। अगली पंक्ति कहती है, कंजनी कलियनमयी गूंजती आलिनमयी, गोकुल की गलियन नलिनमयी के गई। और चारों तरफ क्या हुआ, कंजनी कलियन, कमल की कलियां खिल गई। कंजन शब्द पर्यायवाची है कमल का, तो चारों तरफ कमल की कलियां खिल गई और उन कमल की खिली हुई कलियों पर गूंजित आलिन्नमयी, और भंवरे अपना गुंजार करने लगे, भंवरों का गुंजार पूरे वातावरण में फैल गया। गोकुल की गलियन नलिनमयी, और पूरे गोकुल में
कमल ही कमल खिल गए। कमल के खिलने से गोकुल की जो गलियां हैं वो भी कमलमयी हो गई, अर्थात कमल से परिपूर्ण हो गई, कमल से भर गई। तो राधिका के आने से क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश जो है वो फीका पड़ गया, वो भी अस्त हो गई सूर्य की प्रभा। नंबर 2, चकवा और चकवी उसे एकटक देखते रहे, चकचोट देखते रहे, नेत्रों को झपकाना, पलकना। तो इससे वह चकोर भी क्या है, आश्चर्यचकित हो गया और चारों तरफ चकाचौंध फैल गई। और क्या हुआ, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण भी नेत्र भी जो हैं वो आनंदमय हो गए और नंद जी मंदिर में, उनके महलों में भी चंद्रमा की सी चांदनी प्रकाश फैल गया और कंजनी कलियन गूंजती आलिंगनमयी, और वहाँ पर बहुत से कमल की कलियाँ खिल गई जिस पर भंवरों का गुलजार होने लगा और जो गोकुल की गलियाँ हैं वो भी कमलमयी नजर आने लगी। ये सारे जो है परिवर्तन राधिका रानी के गोकुल में आने से प्रदर्शित हुए हैं। इसके बाद अगला पद देखते हैं। इस पद में, प्रस्तुत पद में एक विरहिणी अपने पति के प्रियतम के विरह में, वियोग में अपनी स्थिति को, अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रही है और बता रही है कि प्रियतम के वियोग से, उसके विरह से मेरे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों से जो मिलकर बना है शरीर, ये भी मेरे शरीर से नष्ट हो गए हैं। तो वो इस प्रकार से व्यक्त कर रही है। सासुन ही सो समीर गयो अरु असन ही सब नीर गयो ढरी, पौन गयो गुमले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिये मिलबे की आस के आसों पास आकाश रहे भयो, जादिन ते मुख फेरे हरे हंसी हेरे हियो जो लियो हरिजू हरि। तो यहाँ पर अपने प्रियतम के वियोग में, कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ हैं, जो प्रियतमा है, वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि मेरे प्रियतम के न मिलने से मेरे शरीर से सब कुछ ही नष्ट हो गया है। तो वो बताती हैं, सासुअन ही सो समीर गयो, श्वास के साथ, सांसों के साथ तो वायु तत्व चला गया, समीर चली गई, और आंसुओं ही सब नीर गए, और आंसुओं के साथ नीर अर्थात जल तत्व चला गया। समीर वायु तत्व और नीर जल तत्व चला गया। पौन गयो गुमले अपनो अरु, और उसी के साथ साथ मेरे शरीर से जो है कांति चली गई, और उस कांति के जाने से मेरा शरीर जो है कांतिहीन हो गया है। और पौन गयो गुमले अपनो अरु, और मेरे शरीर से कांति चली गई, और उस कांति के जाने से क्या है, तेज तत्व जो अग्नि तत्व है वो भी चला गया। भूमि गए तनु की तनुता करी, और मेरा शरीर जो है तनु बहुत ही दुर्बल हो गया है, कृशकाय हो गया है, जिससे कि भूमि तत्व भी चला गया है, पृथ्वी तत्व भी चला गया है। तो ये 4 तत्व मेरे शरीर से समाप्त हो गए हैं मेरे प्रियतम के वियोग में। कि सांसों के साथ तो वायु तत्व चला गया, आंसुओं के साथ जल तत्व चला गया, और पौन गयो गुमले अपनो अरु, और मेरे शरीर की कांति नष्ट होने से तेज तत्व चला गया है, और इसी के साथ शरीर दुर्बल हो गया है, कृशकाय हो गया है, तो जिससे कि पृथ्वी तत्व चला गया है। देव जिये मिलबे की आस, परंतु फिर भी अभी भी मैं, देव कहते हैं कि गोपी कह रही है कि मैं अभी भी कृष्ण से मिलने की आस पे, आशा रूपी आकाश तत्व के सहारे जी रही हूँ। आकाश तत्व अभी शेष बचा है, तो 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो ये 4 तत्व तो नष्ट हो गए हैं, केवल मैं अपने प्रिय से मिलने की आशा रूपी आकाश तत्व के आधार पर ही अभी तक जीवित हूँ, मेरा जीवन शेष है, और वो उनके आने से, वो मिलने से मेरी जो है आशा इसी पर टिकी है कि मेरे प्रियतम कृष्ण आएंगे और मुझसे मिलेंगे। जा दिन ते मुख फेर हंसी हरी, हेरी हियोजू लियो हरिजू हरी। तो अर्थात मेरी ये स्थिति उसी दिन से है जिस दिन से कृष्ण ने मेरी तरफ हंसकर पहले तो देखा और फिर मुझसे अपना मुंह
फेर लिया। कृष्ण ने मेरी तरफ हंसकर देखा, मुझसे अपना मुंह फेर लिया। तो उनके मुंह फेरने से जो मेरी दशा हुई है वो यही है कि मेरे जो अपना शरीर है हमारा, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें 4 तत्व तो नष्ट हो गए हैं। वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। केवल कृष्ण से मिलने की आशा से, आकांक्षा से जो आकाश रूपी तत्व है शेष है, उसी के आधार पर, उसी के सहारे में कृष्ण से मिलने की आशा लेते हुए अभी तक जीवित हूँ। प्रिय से मिलन की आशा मेरे शरीर को, मेरे प्राण को बचाए हुए है। तो इस पद में एक गोपी के, एक नायिका के विरह को प्रस्तुत किया गया है, विरह की दशा को व्यक्त किया गया है। आज हमने देव के 2 पदों का अध्ययन किया, जिसमें एक पर प्रथम पद में हमने पढ़ा कि वृषभानुसुता अर्थात राधिका के गोकुल में आने से क्या क्या परिवर्तन होता है, वहाँ प्रातःकालीन सूर्य की किस प्रकार से आभा फीकी पड़ जाती है, और भी अन्य जो परिवर्तन नजर आए उनके बारे में देखा उस पद में। और दूसरा पद हमने विरह की दशा का देखा, जिसमें नायिका की अपने प्रियतम से विरह में क्या स्थिति है और किस प्रकार से वो केवल आशा रूपी आकाश तत्व के आधार पर, मिलन की आशा पर अभी तक प्राणों को बचाए हुए हैं। और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले देव के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। इससे आगे की कक्षा में हम देव के अन्य पदों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।